सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गुरुवार से बच्चों के लिए खोला गया। प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि झारखंड सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्राथमिक से द्वादश तक के बच्चों का पठन पाठन विद्यालय में शुरू हुआ। 23 महीने के बाद 5वीं कक्षा के बच्चों के आगमन पर शिक्षण रूपी बगिया खिलखिला उठा। बच्चे काफी प्रसन्नचित्त और उत्साहित नजर आ रहे थे। प्रवेश द्वार पर बच्चों को चंदन टीका लगाकर स्वागत किया गया, थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइजर दिया गया। जो बच्चे मास्क लगाकर नहीं आए थे वैसे बच्चों को प्राचार्य ने मास्क दिया। विद्यालय प्रांगण में बच्चों की किलकारियां पुनः गूंज उठी। बच्चे काफी खुश थे। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचाकर संतुष्ट नजर आ रहे थे। प्रधानाचार्य ने विद्यालय खोलने के लिए झारखंड सरकार को बधाई दी। पिछले 2 वर्षों से लंबित विद्यालय बंद भैया बहन घर में इस परिस्थिति में विद्यालय सुना था। पिछले दिन सरकार के द्वारा जो घोषित निर्णय था उसका सम्मान करते हुए आज दिनांक 3 फरवरी 2022 से सरस्वती विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह को खोला गया है। हमारे भैया बहनों को कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए मुख्य द्वार से प्रवेश दिया गया है। कक्ष में सुरक्षित हमारे भैया बहन कैसे बैठ पाएँ इसकी समुचित व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और भैया बहन संपूर्ण कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पठन पाठन आज से प्रारंभ करेंगे। हम हृदय से अपने झारखंड सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। भैया बहनों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खोलने का निर्देश दिया है। बहुत खुश हूँ। आज स्कूल में आए पहली बार, तो स्कूल में नई नई चीज़ें देखने को मिली और फिर सरस्वती जी का मंदिर भी देखने को मिला। बहुत सुंदर और स्कूल भी बहुत बदल गया और बहुत सुंदर भी हो गया। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर इनर व्हील क्लब गिरिडीह द्वारा शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ सह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महिला विंग गिरिडीह के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय ने महिलाओं के कैंसर से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। गर्भाशय एवं स्तन के कैंसर की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 35 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। सामान्य से अलग कुछ भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ध्यान देना चाहिए। कहा कि कैंसर की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाकर सहजता से ही उसका इलाज किया जा सकता है और कैंसर से होने वाले मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और अल्कोहल का सेवन न करने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है। नवजीवन के डॉक्टर तिवारी ने पुरुषों में होने वाले फेफड़ों के कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की जानकारी दी। मौके पर इनर व्हील क्लब गिरिडीह की वाइस प्रेसिडेंट रेखा तरवे, डिस्ट्रिक्ट ISO रश्मि गुप्ता, उमा गुप्ता, राखी टारकू, डॉक्टर पायल वर्मा और नर्मिता स्वर्णकार सहित कई लोग मौजूद थे। 4 फरवरी कैंसर इंटरनेशनल डे मानते हैं फॉर कैंसर डिटेक्शन एंड कैंसर अवेयरनेस।
मेरा सारा झारखंड जनता से ये अपील है कि कैंसर जैसे ड्रेडफुल डिजीज से अगर दूर रहना है तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने आप को अलर्ट रखना है। जो कभी भी जैसे लाइफ चलते आ रहा है उससे हट के अगर कभी भी कोई सिम्टम्स हो रहा है, जैसे मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग मंथ में एक बार होता है मगर 2 बार 3 बार हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है या वाइट डिस्चार्ज में स्मेल है, तुरंत आके रिपोर्ट कीजिए। या कभी भी 2 महीने 3 महीना में थोड़ा सा सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको लगा जो हाथ में कुछ कड़ा जैसे लग रहा है तुरंत आकर रिपोर्ट कीजिए। ये सब से हम लोग कैंसर को डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज में आप लोग को आना नहीं पड़ेगा। कैंसर डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया है, तो इसीलिए नवजीवन नर्सिंग होम के डॉक्टर अमिता राय को इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से हमने आग्रह किया कि वो यहाँ की जनता को कैंसर के बारे में थोड़ा जागरूक करें और इन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकाल कर आज हमारे क्लब के बैनर तले ये बहुमूल्य जानकारी स्तन कैंसर और गर्भाशय के कैंसर के बारे में दिया है, जो आशा करती हूँ कि मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचेगा और लोग इस जानकारी का लाभ उठाकर समय से पहले डॉक्टर के पास पहुँचेंगे और अपना इलाज करवाएंगे और अपने जान को गंवाने से बचेंगे। धरियाड़ी स्थित श्री बजरंग कृपा संघ के संयोजक विभाकर पांडे ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मौजा कोल्डिया खाता नंबर 312 प्लॉट नंबर 1366 रकबा सर्वे नक्शानुसार लगभग 100 एकड़ पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन से अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। बताया कि यह भूमि लोक भूमि है जिसमें अंश भाग पर सरकार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अवस्थित है तथा पूर्वजों के समय से ही शमशान घाट और दीवानी पूजा का स्थल है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ माफियाओं के द्वारा जमीन पर गलत दस्तावेज के माध्यम से कब्जा किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने जिला प्रशासन से अतिक्रमण कर रहे लोगों से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। मौके पर श्री बजरंग कृपा संघ के सुमित रंजन, नवनीत सिंह, अवध पंडा, अमर शर्मा, विजय यादव, अशोक यादव, राजू दास, पिंटू ठाकुर, बबलू शर्मा सहित संघ के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। खाता नंबर 312 प्लॉट नंबर 1366 जिसका रकबा सर्वे नक्शा के अनुसार लगभग 101 एकड़ है। यह भूमि जो है सो लोक भूमि के तौर पर वहां पर उस यूज हो रहा था उसका, जिसके तहत वर्तमान में वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पानी टंकी सरकार के द्वारा पूर्व से ही बनाया गया है और पूर्वजों के समय से ही वहां पर शमशान घाट, जहां पर कि लोग शव को गाड़ते भी हैं, छोटा शव जो बच्चे का शव होता है उसको गाड़ते भी है और वहां पर जलाया भी जाता है। और दीवानी पूजा का स्थल जो है सो वर्षों से चिन्हित है, वहां पर उस स्थल पर दीवानी पूजा आज भी लोग करते हैं। उन स्थलों पर कुछ भू माफियाओं का और एक समुदाय विशेष का नजर हो गया है। उस नजर में एक समुदाय विशेष के द्वारा वहां पर मदरसा का निर्माण कराया जा रहा है, दूसरा तरफ जो है सो दीवानी स्थल पर बुलडोजर चला के उसको प्लेन किया जा रहा है, डोजरिंग करके। शमशान घाट की जो भूमि है उधर भी लोग अतिक्रमण करने पर लगे हुए हैं, कुछ लोग अतिक्रमण कर भी लिए हैं। इस विषय पर हम लोगों ने उपायुक्त महोदय का जो कार्य देखे कि वो उपायुक्त प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया गया सांख्यिकी विभाग के जमीन पर, उसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रशासन के द्वारा किया गया, जिसके तहत हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलकर उनसे आग्रह किए हैं कि इस भूमि का भी पूर्ण रूपेण जांच करते हुए और इसको जो सरकारी भूमि है, लोक भूमि है, उसको लोक उपयोग के लिए चिन्हित करके रख दिया जाए और लोक उपयोग में इसका कार्य हो ऐसा सुनिश्चित करें। और इसमें जो लोग गलत दस्तावेज बनाकर सरकारी भूमि को अपना भूमि बता रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि वो दूसरे स्थान पर इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाए। इसी के निमित्त हम लोग इस बैठक को रखे हैं। उपायुक्त महोदय को ज्ञापन भी दिया जा चुका है जिसका रिसीविंग आपके सामने है और उपायुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन भी मिला है कि अभी राजपुरा में हम लोग भूमि में लगे हुए हैं, वहां के बाद यहाँ करेंगे। तो इस पर हम लोगों ने आग्रह किया है कि जो वहां निर्माण कार्य अभी लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, जो भी उस पर रोक लगाते हुए आप अपने स्तर से इसका जांच करके
और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करें और यह लोक भूमि को लोक उपयोग के लिए समर्पित करवाने का कार्य करें। बेंगाबाद के खंडोली गांव में राधा स्वामी संगठन सह जागरूक जनता पार्टी की ओर से कयूम अंसारी की बेटी की शादी में घरेलू सामान सहित एक बाइक एवं 20,000 का चेक दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में दीवान पलंग, गोदरेज, फ्रिज, बाइक, गद्दा सहित काफी संख्या में सामान दिया गया। जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी, जबकि संगठन एवं पार्टी संयुक्त रूप से पूरे झारखंड में गरीब परिवारों की मदद के लिए निरंतर अग्रसर है और आगे भी इसी तरह की मदद करती रहेगी। प्रखंड में खंडोली ग्राम में कयूम अंसारी की नतनी की शादी में विवाह सामग्री और चेक के माध्यम से कुछ धनराशि सहयोग किया गया है। साथ में बाइक का भी लाभ संगठन के द्वारा दिया गया है और राधा स्वामी संगठन सह जागरूक जनता पार्टी की ओर से ये सारा लाभ दिया जा रहा है और समस्त झारखंड में यह कार्य निरंतर नियमित रूप से सक्रिय है और जागरूक जनता पार्टी आगामी विधानसभा में 81 विधानसभा सीट में प्रत्याशी उतारने जा रही है। आज बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली गांव में कयूम अंसारी की नतनी की शादी है, जिसमें हम लोगों ने संगठन की ओर से साथ ही जागरूक जनता पार्टी की ओर से हम लोगों ने इनको सामान सहयोग किया। साथ में चेक के द्वारा कुछ राशि भी दी गई इनके सहयोग के लिए और मैं चाहूँगी कि आगे भी सब ग्रामीण को पूरे झारखंड में इस तरह का लाभ दूँ और देती रहूँगी। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।